गुड इवनिंग एवरीवन। आज इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का आज मिसलेनियस चैप्टर को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 2। ठीक है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ द फ्लोइंग। हमको क्या करना है, निम्नलिखित का मान निकालना है। ठीक है, चलिए तो इसको जल्दी से सॉल्व करते हैं। देखिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, क्या है, कॉस इनवर्स cos 13 पाई बाई 6। ठीक है, ये मेरा क्वेश्चन है। देखिए तो पिछले वीडियो में हम किस तरह से इसको सॉल्व करने के लिए बताए थे। ठीक है, तो यहाँ हम क्या लिखें कि मेरा ये इतना जोड़ेंगे, यहाँ हम 2 पाई प्लस पाई बाई 6 3 पाई बाई 4, तो ये हम क्या लिखें कि ये इतना ऐड करने पर आ जाए। ठीक है, चलिए तो हम किस तरह से बताए थे, पहले इसको हम यहाँ उतार लेते हैं 13 पाई बाई 6। ठीक है, उतार लिए। अब इसको ये 13 अब क्या है पाई, यानी 180 डिग्री बाई 6 6 3 जा 18। ठीक है, कितना आएगा 390। ठीक है, तो 390 आ गया। अब यहाँ क्या हम लिखें। ठीक है, अगर यहाँ 390 है तो अगर 2 पाई यहाँ लिखें। ठीक है, तो 2 पाई यानी कितना 360। ठीक है, तो 2 पाई 360। अब 360 में हम कितना ऐड करेंगे, 390 आएगा तो 30। ठीक है, तो ये 30 ऐड करेंगे तो ये 2 पाई और प्लस 30 को पाई बाई 6 लिख सकते हैं। ठीक है, मेरा अगर पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो उसमें सारा ये सब बताया गया है, प्लीज देख लीजिए। ठीक है, चलिए तो ये कॉस इनवर्स कॉस क्या है, इसके जगह पर ये हम लिख सकते हैं, तो क्या है 2 पाई और प्लस पाई बाई 6। ठीक है, ये है। अब इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे, तो यहाँ 2 पाई दिया है। ठीक है, तो यानी 360 डिग्री। तो हम क्वाड्रेंट जानते हैं कि 11th में आप लोग पढ़ चुके हैं कि ये 90 डिग्री होता है, ये 180 डिग्री होता है, ये 270 डिग्री होता है, ये 360 डिग्री। तो 360 डिग्री से ये क्या है, ज्यादा है, तो 360 से अगर ज्यादा रहेगा, ठीक है, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होता है। ठीक है, और क्या इसमें जब ऑल पॉजिटिव होता है तो क्या होगा, यही रहेगा। तो कॉस इनवर्स क्या है, कॉस पाई बाई 6 होगा। ठीक है, होगा ना। अब इसमें कॉस से कॉस कैंसिल, पाई बाई 6। ठीक है, अब ये पाई बाई 6 आया, तो क्या ये कॉस इनवर्स का जो रेंज होता है, कॉस इनवर्स का जो रेंज होता है, क्या ये मेरा पाई बाई 6 रेंज में है। तो कॉस इनवर्स का जो रेंज है वो 0 से पाई है। ठीक है, 0 से पाई है। तो 0 से जब पाई है तो ये पाई बाई 6 है, तो हम पाई को 180 डिग्री और ये 6 6 3 जा 18 30 डिग्री, तो ये 13 डिग्री आएगा। तो ये 0 से पाई के बीच ही में आएगा दोस्तों, इसलिए ये क्या, ये आपका रेंज में है, ये आपका आंसर पाई बाई 6। ठीक है, चलिए तो सेकंड नंबर को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट नंबर क्या है, 2 नंबर 10 इनवर्स ऑफ 10 7 पाई बाई कितना है 6 है। ठीक है, इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व करने से पहले हम इसको यहाँ चेक करते हैं। ठीक है,
तो ये 7 पाई 180 डिग्री, 6 3 जा 18 और ये 7 3 जा 21, ये 10। ठीक है, अब इसमें किस तरह से सॉल्व करेंगे? तो मान लीजिए कि ये क्या है 180 डिग्री। ठीक है, तो 180 में हम क्या ऐड करें कि 210 आ जाए। ठीक है, तो इसमें हम क्या ऐड कर सकते हैं 30 डिग्री। ठीक है, तो 30 डिग्री को ऐड करेंगे तो इतना आ जाएगा। ठीक है, अब 180 डिग्री को पाई लिख सकते हैं। ठीक है, और पाई लिख सकते हैं और 30 डिग्री को पाई बाई 6 लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये 10 इनवर्स 10 क्या लिख सकते हैं पाई प्लस पाई बाई 6। अब इसको एलसीएम लेंगे तो 6 पाई प्लस पाई बाई 6 7 पाई बाई 6 इतना मेरा आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये क्वाड्रेंट पर अगर ये पाई है तो पाई ये 180 डिग्री यहाँ होता है। अब 180 डिग्री से ज्यादा है तो जब 180 डिग्री से ये कौन थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, तो थर्ड क्वाड्रेंट में मेरा 10 और कोट क्या होता है पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो ये 10 इनवर्स क्या होगा, तो ये मेरा थर्ड क्वाड्रेंट में 10 और कोट के क्या होता है पॉजिटिव होता है, बाकी सब निगेटिव होता है। तो ये मेरा 10 है तो ये पॉजिटिव है। ठीक है, अब ये 180 डिग्री पर क्या ये चेंज होगा, तो 180 डिग्री पर नो चेंज होता है तो मेरा 10 पाई बाई 6 होगा। ठीक है, अब ये 10 से 10 कैंसिल, पाई बाई 6 ये मेरा आंसर, ये आपका रेंजे में है। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट नंबर को सॉल्व करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्या है, इसमें प्रूफ दैट करना है। ठीक है, सिद्ध करना है। चलिए तो 3 नंबर को उतारते हैं। देखिए थर्ड में है 2 साइन इनवर्स 3/5 इक्वल टू 10 इनवर्स 24/7। ये मेरा क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये मेरा क्या है LHS है, ये मेरा RHS है। ठीक है, तो ये है, इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे? देखिए तो हमको ये जितना LHS में क्या दिया है 2 साइन इनवर्स 3/5 दिया है। ठीक है, तो अगर इसको हम चेंज करके हमको 10 में लाना है। ठीक है, तब ना RHS ये जो है आंसर है ये आएगा, प्रूफ होगा। तो ये मेरा क्या होगा, तो ये 10 में हमको लाना है 10 इनवर्स 24/7। ठीक है, तो ये क्या होगा, पहले इसको उतारेंगे क्या LHS में, क्या होगा 2 साइन इनवर्स 3/5। ठीक है, इसको उतार दिए। अब इसको लेट मान लेंगे, x बराबर साइन इनवर्स 3/5 इसको हम मान लिए। ठीक है, अब ये 2 है तो इसको रहने दीजिए अभी। ठीक है, तो ये साइन को इधर लाएंगे, ये साइन को इधर लाएंगे तो साइन x। ठीक है, और इक्वल टू 3/5। ठीक है, अब ये क्या होगा, तो ये मेरा साइन x क्या होता है p/h होता है। तो p मेरा क्या है, p मेरा 3 है, तो ये p क्या है परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनस है, ये बेस है। तो मेरा क्या होगा p/h, तो h मेरा क्या है 5 है। अब इसको बेस हमको मालूम ना है तो बेस यहाँ से निकालेंगे 25 और ये 9। ठीक है, कितना आएगा 16 और 16 का वर्गमूल 4। ठीक है, अब क्या चाहिए हमको 10 में चाहिए, तो जब हम 10 में 10x। ठीक है, हमको 10 में चाहिए।
तो जब 10 में हम लिखेंगे तो 10 का क्या होता है, P बाई क्या होता है, B होता है। तो P मेरा क्या है, परपेंडिकुलर P है, ठीक है, ये P है, ये B है, और ये क्या है, हाइपोटेनस है तो H है, और ये बेस है। तो मेरा क्या होता है, P बाई B होता है। तो P क्या है, 3 है, और B क्या है, 4 है, ठीक है। अब इसको x को इधर लाएंगे तो x इक्वल टू 10 इनवर्स, जब क्या इक्वल टू के इस पर आएगा तो ये इनवर्स में आएगा, ठीक है दोस्तों। देखिए तो ये 10 इनवर्स 3/4 हुआ, ठीक है। तो ये 10 इनवर्स 3/4 हुआ। अब क्या करेंगे, अब जो लेट माने हैं x को क्या माने थे, साइन इनवर्स 3/5, तो यहाँ लिख देंगे साइन इनवर्स 3/5 इक्वल टू 10 इनवर्स 3/4, ठीक है। तो ये क्या, इसको हम लेट माने थे, अब हमको क्या किए, 10 में चेंज कर दिए तो ये आया, ठीक है। अब मेरा LHS जो क्वेश्चन है वो उतारेंगे। अब LHS में क्या है, 2, ठीक है, साइन इनवर्स 3/5 है। अब ये 2 तो रहेगा, अब इसका बदला में ये लिखेंगे, ठीक है। तो ये 10 इनवर्स 3/4, ठीक है। अब देखिए, अब ये 10 इनवर्स 3/4 आया, तो अब इसको हम किस तरह से सॉल्व करेंगे, क्या इसको हम किस तरह से सॉल्व करेंगे, तो इसका फॉर्मूला होता है, मान लीजिए कि ये 2 है, अब 2 10 इनवर्स 3/4 है, तो ये 3/4 क्या है, पूरा मेरा x है, क्या, तो ये 2 10 इनवर्स x, तो क्या होता है, 2 10 इनवर्स x का फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो 2 क्या होता है, 10 इनवर्स 2x/1 माइनस x स्क्वायर होता है, ठीक है, ये होता है। अब ये फॉर्मूला यहाँ हम अप्लाई करेंगे तो ये क्या होगा, तो ये 10 इनवर्स 2x क्या है, x मेरा क्या है 3/4 है, और ये क्या है 1 माइनस x स्क्वायर, 3/4 का x स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब इसको 10 इनवर्स, अब ये 3 2 जा 6/4, अब ये 1 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, ठीक है। चलिए इसी में सॉल्व करते हैं। देखिए तो ये 10 इनवर्स क्या हो जाएगा 6/4, अब ये 16/9 और ये 16, ठीक है। अब देखिए, अब ये 10 इनवर्स, अब ये 16/4 और 16 चल जाएगा, सॉरी 6/4 और ये 16 चल जाएगा ऊपर और ये नीचे, तो क्या होगा 16 में से 9 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा, ये मेरा 7 आएगा, ठीक है। तो जब 7 आया तो क्या होगा 2 8 जा 16 2 2 जा 4, ठीक है। तो ये 4 बार में कट जाएगा, ठीक है, काटने का कोई जरूरत ना है। तो ये मेरा 10 इनवर्स, अब ये कितना है 6 4 जा 24, ठीक है, और ये कितना आएगा 7 है, तो ये मेरा क्या होगा RHS मेरा प्रूफ, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट नंबर को सॉल्व करते हैं। देखिए नेक्स्ट में क्या है 4 नंबर, तो 4 में मेरा क्वेश्चन दिया है साइन इनवर्स 8/16 प्लस साइन इनवर्स 3/5 इक्वल टू 10 इनवर्स 77/36, ठीक है। ये मेरा क्वेश्चन हो गया। अब इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे,
तो इसको सॉल्व करेंगे। अच्छा मान लीजिए कि ये 10 में है, ठीक है। तो जब 10 में है तो ये साइन में है, ये भी साइन में है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम पहले क्या करेंगे, 10 में हम चेंज करेंगे, ये साइन इनवर्स को 10 में चेंज करेंगे, ठीक है। तो पहले हम क्वेश्चन ये LHS उतार लेते हैं, ठीक है। तो ये साइन इनवर्स 8/17 प्लस साइन इनवर्स 3/5, ठीक है। ये क्वेश्चन को उतार लिए। अब क्या करेंगे, अब इसमें हम चेंज करेंगे, ठीक है। तो चेंज क्या करेंगे, हमको 10 में ले जाएंगे, ठीक है। तो पहले इसको मान लेंगे, उसके बाद इसको लेट करेंगे, ठीक है। तो पहले इसको लेट कर लेते हैं। तो ये लेट x बराबर साइन इनवर्स 8/17, ठीक है। ये लेट कर लिए, ठीक है, मान लिए इसको। अब ये साइन को इधर लाएंगे तो साइन x इक्वल टू 8/16, ठीक है। अब क्या हम करेंगे कि ये अब इसको देखिए, तो ये मेरा परपेंडिकुलर हुआ, ये बेस हुआ, ये हाइपोटेनस हुआ, ठीक है। तो अब ये जब साइन एक्स है तो ये साइन एक्स क्या होता है, क्या होता है, P/H होता है। तो जब P में मेरा क्या है, P मेरा 8 है और हाइपोटेनस क्या है 17 है। तो मेरा बेस क्या आएगा, तो ये 2, 8, 9, ठीक है। 17 का स्क्वायर और ये 8 का स्क्वायर 64, ठीक है। तो ये मेरा कितना आएगा, 9 में से 4 को सब्ट्रैक्ट हुआ तो 5, ठीक है। अब ये 5 आया। अब ये 8 में से 6 को सब्ट्रैक्ट हुआ था 2 और ये 2, ठीक है। तो ये मेरा 15 इसका क्या आया, बेस आया, ठीक है। अब इसको किस में हमको चेंज करना है, चेंज करना है 10 में, ठीक है। तो जब 10 में हमको चेंज करना है तो ये 10x, ठीक है। तो 10x बराबर क्या होता है, P/H। हमको 10 में ना चाहिए, अगर यहाँ साइन रहता, कॉस रहता तो हम कॉस यहाँ लिखते हैं, ठीक है। लेकिन हमको 10 में चाहिए, ठीक है। तो ये 10x, तो 10x क्या होता है, P/B होता है। तो P मेरा क्या है, परपेंडिकुलर 8 है और B मेरा क्या है 15 है, ठीक है। ये मेरा आ गया। अब x को इधर लाएंगे तो x इक्वल टू 10 इनवर्स 8/15, ठीक है। और ये मतलब कि आया। अब x को हम क्या मतलब कि माने थे, ये साइन इनवर्स 8/17, ठीक है। अब इसको क्या होगा, 10 इनवर्स 8/15, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको जब हम लेट किए तो ये 10 में मेरा चेंज हुआ तो इतना आया। अब इसको हम लेट करेंगे। नाउ लेट y इक्वल टू साइन इनवर्स 3/5, ठीक है। इसको जब लेट किए थे, इसको जब माने थे तो x माने थे, अब इसको मानेंगे तो y मानेंगे, ठीक है। तो ये मेरा क्या होगा, अब ये साइन को इस तरफ लाएंगे तो साइन y, ठीक है, इक्वल टू 3/5, ठीक है। तो जब ये 3/5 है, अब इसको क्या होगा, साइन y इक्वल टू 3/5। तो साइन में P/H होता है, तो ये मेरा ट्रायंगल बना है। अब ये मेरा क्या है, P/, तब P मेरा क्या है, ये है 3 और P/H मेरा 5 है। तो बेस मेरा क्या होगा, 5 का स्क्वायर 25 और ये 3 का स्क्वायर 9। तो ये 25 में से 9 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मेरा 16 आया। 16 का क्या होगा, 16 का वर्गमूल 4 होगा। तो मेरा बेस 4 आ गया, ठीक है। तो जब मेरा बेस 4 आ गया तो अब क्या करेंगे, हमको 10 में चेंज करना है। तो ये 10y इक्वल टू क्या होता है, 10 में P/H
बी होता है, तो पी में मेरा क्या है 3 है और बी मेरा क्या है 4 है। अब वाई को इधर लाएं तो ये 10 इनवर्स 3/4। अब देखिए अब वाई को हम क्या लेट किए थे, हम साइन इनवर्स 3/5 लेट किए थे, तो साइन इनवर्स 3/5 हो जाएगा इक्वल टू 10 इनवर्स 3/4। ठीक है, अब इसके जगह पर हम ये पुट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो LHS मेरा ये क्वेश्चन को उतार लेता है। तो देखिए LHS जो क्वेश्चन है मेरा क्या है, देखिए तो मेरा LHS जो क्वेश्चन है साइन इनवर्स 8/17 प्लस साइन इनवर्स 3/5 है। ठीक है, अब इसको हम लेट किए थे तो मेरा 10 में चेंज किए थे तो कितना आया था, तो ये आया था 10 इनवर्स, ये 10 इनवर्स 8/15 आया था। ठीक है, अब इसको भी चेंज किए थे सेकेंड वाला को, साइन देख लीजिए साइन इनवर्स 3/5 को लेट किए थे तो ये आया था 10 इनवर्स 3/4। अब इसको उतारेंगे दोनों को, तो ये मेरा कितना आएगा 10 इनवर्स 8/15 प्लस और ये 10 इनवर्स 3/4। ठीक है, ये अब इसका फॉर्मूला होता है दोस्तों। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y इक्वल टू 10 इनवर्स x प्लस y बाई 1 माइनस xy। ठीक है, ये फॉर्मूला है। ठीक है, अब ये फॉर्मूला इस पर अप्लाई करेंगे, तो ये 10 इनवर्स अब क्या है x, तो 8/15 और 3/4, अब 1 माइनस 8/15 इंटू 3/4। ठीक है, अब देखिए इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे, तो ये 15 और 4 इसी तरह से उतार देंगे। ठीक है, एलसीएम के। अब देखिए ये 15 से 15 के कैंसिल, मेरा 4 आया था, 4 में 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो 8 4 जा 32 प्लस है तो प्लस, अब 4 से 4 कैंसिल, अब 15 3 जा कितना होगा 45। ठीक है, अब 45 आया, अब इसको 15 और 4 को ले लेंगे एलसीएम। अब ये इसको कितना यहाँ 1 है, तो 1 में इतना से क्या करेंगे डिवाइड करेंगे तो मेरा यही आएगा। अब इतना में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो कितना आएगा 15 4 जा 60। ठीक है, तो 15 4 जा 60। ठीक है, अब ये माइनस है तो माइनस, और ये दोनों कैंसिल, और ये 8 3 जा 24, ये से ये कैंसिल। अब मेरा 10 इनवर्स, ये 5 और 2 7, और ये 4 और 3 7, और ये 10 में से 4 जाएगा तो 6, और ये 5 में से 2 जाएगा तो 3। ये मेरा आंसर। ठीक है, प्रूव्ड। ये मेरा क्या है RHS आया। ठीक है, तो ये मेरा RHS आया, तो ये मेरा RHS। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट नंबर को सॉल्व करते हैं। देखिए तो ये मेरा कितना है 6 नंबर 4 नंबर था, चलिए 5 नंबर से सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो देखिए 5 मेरा क्या है cos इनवर्स 4/5 प्लस cos इनवर्स 12/13 इक्वल टू cos इनवर्स 13 3/65। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये मेरा cos में है। ठीक है, तो ये भी cos में है, ये भी cos में है, और ये भी मेरा cos में है। ठीक है, तो इसको हम चेंज नहीं करेंगे। ठीक है, cos वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, तो cos वाला जो फॉर्मूला होता है वो देख लीजिए, तो cos वाला जो फॉर्मूला था cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y। ठीक है,
तो ये मेरा होता है कॉस इनवर्स ये एक्स वाई, ठीक है, माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। चलिए तो ये फॉर्मूला पर ये अप्लाई करते हैं। देखिए तो ये क्या होगा, कॉस, पहले तो क्या करेंगे, LHS उतार लेंगे, ठीक है। तो मेरा LHS क्या आया, कॉस इनवर्स 4/5 और कॉस इनवर्स 12/30, ठीक है। ये मेरा क्या है, LHS है, ठीक है। चलिए तो ये फार्मूला पर इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए ये कॉस इनवर्स, ठीक है, तो पहले क्या है एक्स वाई, तो x और ये y, तो 4/5 इंटू 12/30, ठीक है। अब क्या है माइनस √1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये 4/5 का स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। ये फॉर्मूला पर हम उतार दिए, ठीक है। अब ये कॉस इनवर्स, अब ये 12 4 जा 48, ठीक है, और ये 13 5 जा 65, ठीक है। और ये आया माइनस, और ये 1, तो 1 माइनस 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर 25। अब ये इंटू 1 माइनस 12 का स्क्वायर 144/169, ठीक है, ये आया। अब क्या करेंगे, कॉस इनवर्स 48/65 माइनस, अब इसको 25 माइनस 16/25 इंटू, और ये 160 माइनस 144/169, ठीक है। ये मेरा, अब देखिए, अब इसको कॉस इनवर्स, अब ये इसको तो उतार देंगे, ठीक है। अब ये 25 में से 16 को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 9, और ये 25 इंटू, अब इसको 9 में से 4 जाएगा तो 5, और ये 2, ठीक है, और ये बाई 169, ठीक है। अब देखिए, अब ये कॉस इनवर्स 48/65 माइनस ये कितना होगा 3, और ये 25 का वर्गमूल 5, और ये 5, और ये 30, ठीक है। अब देखिए, अब कॉस इनवर्स ये 48/65 माइनस ये 15, सॉरी 5 3 जा 15, और ये 13 5 जा 65, ठीक है। अब इसको कॉस इनवर्स एलसीएम लिए तो 65, ठीक है, 65, अब 65 है तो ये 48 माइनस ये 15, ठीक है। अब ये कॉस इनवर्स सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 3, और ये 3, और ये 65, ये मेरा क्या होगा, ये मेरा RHS हुआ, ठीक है। तो ये RHS कितना हुआ, चलिए तो 6 नंबर को सॉल्व करते हैं। देखिए, कॉस इनवर्स 12/13 प्लस साइन इनवर्स 3/5 इक्वल टू साइन इनवर्स 56/65, ठीक है। ये क्वेश्चन है। अब देखिए, ये तो साइन में है, क्या, जब ये साइन में है तो इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे, तो ये साइन में मेरा दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, ये इसको कॉस में जब दिया है तो इसको हम साइन में चेंज करेंगे, ठीक है। जब साइन में चेंज होगा तो साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y, तो ये फॉर्मूला लगेगा, तो ये साइन में आंसर आएगा, ठीक है। देखिए, तो
तो क्या करेंगे, इसको पहले लिख लेते हैं LHS, ठीक है। तो LHS में क्या है, cos इनवर्स 12/30 प्लस साइन इनवर्स 3/5, ठीक है। ये क्वेश्चन है। अब इसको क्या करना है, ये cos इनवर्स 12/30 को हमको साइन में चेंज करना है। तो किस तरह से चेंज करते हैं, इसको मान लेंगे लेट, ठीक है। जब लेट मानेंगे तो ये हो जाएगा क्या, x इक्वल टू कॉस इनवर्स 12/30, ठीक है। अब क्या करेंगे इसको, अब इसको cos को इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा cos x और इक्वल टू 12/30, ठीक है। क्योंकि ये इक्वल टू का इस पर cos, जो cos इनवर्स है और इस पर लाए इक्वल टू का, तो ये इनवर्स खत्म हो जाता है। तो ये cos x इक्वल टू 12/30। अब क्या करना है, हमको साइन में चेंज करना है। तो किस तरह से चेंज करते हैं, ये ट्रायंगल बना लेंगे। अब देखिए, तो cos क्या होता है, cos का फॉर्मूला b/h होता है, ठीक है। तो b मेरा क्या है 12 है और h मेरा क्या है 30 है, ठीक है। तो ये परपेंडिकुलर मेरा कितना आएगा, ये 169 हुआ, ठीक है, इसका स्क्वायर, और फिर 12 का स्क्वायर 144, ठीक है। तो ये सब्ट्रैक्ट होगा तो ये कितना होगा 5 और ये 2, तो मेरा परपेंडिकुलर 5 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसको किस तरह से, अब हमको किस में चाहिए, साइन में चाहिए, ठीक है। साइन में हमको चाहिए तो हम साइन x लगाएंगे। तो साइन x का फॉर्मूला क्या होता है, तो साइन x का फॉर्मूला जो होता है वो p/h होता है। तो p मेरा क्या है 5 है और h मेरा क्या है p/h होता है। तो p मेरा क्या है 5 है और h 30 है, ठीक है। अब x को इधर लाएंगे तो ये साइन इनवर्स हो जाएगा 5/30। अब x को हम क्या माने थे, cos इनवर्स 12/30 इक्वल टू साइन इनवर्स 5/30, ठीक है। अब इसको cos इनवर्स 12/30 के जगह पर हम ये रख सकते हैं, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन को उतारते हैं। देखिए LHS में क्या है, cos इनवर्स 12/30 प्लस साइन इनवर्स 3/5, ठीक है, ये दिया है। अब देखिए, अब इसके जगह पर ये रख सकते हैं। तो ये साइन इनवर्स 5/30 और प्लस साइन इनवर्स 3/5। अब साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो फॉर्मूला क्या होता है, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स x √1 - y² प्लस y √1 - x² होता है, ठीक है। ये फॉर्मूला है। अब इसी फॉर्मूला पर अप्लाई करेंगे तो देखिए, तो ये क्या होगा साइन इनवर्स, ठीक है। अब x, तो x मेरा क्या है 5/30 है और फिर √1 - अब y क्या है 3/5 का स्क्वायर करेंगे, ठीक है। अब क्या है प्लस है प्लस, अब मेरा y मेरा क्या है 3/5 है, ठीक है। √1 - x मेरा क्या है 5/13 है और इसका होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए, तो ये साइन इनवर्स 5/30 √1 - 3 का स्क्वायर 9 और 5 का स्क्वायर 25, ठीक है। और ये 3/5, ठीक है। और
रूट अंडर 1 माइनस 5 का स्क्वायर 25 और 13 का स्क्वायर 169 होगा। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट पेज में इसको बनाते हैं। देखिए तो क्या था, साइन इनवर्स 5/13 रूट अंडर और ये हो जाएगा 25 माइनस 9/25। ठीक है, अब प्लस 3/5 रूट अंडर 169 माइनस 25/169। ठीक है, अब देखिए, अब इसको साइन इनवर्स 5/30। अब देखिए, अब 25 में से 9 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो 25 में से 9 को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना होगा, 16 होगा। अब 16/25। ठीक है, प्लस 3/5 और ये 1 कितना है, ये 169 है। ठीक है, तो ये 9 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना होगा, 4। अब ये 6 में से 2 को, तो ये 4 और ये 1। ठीक है, और बाई 169 है, 169 है। ठीक है, अब किस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। अब साइन इनवर्स 5/13 और ये इनटू, अब इसका 16 का वर्गमूल 4 और 25 का वर्गमूल 5। ठीक है, और ये प्लस 3/5 और ये 144 का वर्गमूल 12 और ये 30। ठीक है, अब देखिए, अब इक्वल टू साइन इनवर्स, ये 5 4 जा 20 और ये 13 5 जा 65 प्लस और ये 12 3 जा 36 और ये 13 5 जा 65। ठीक है, इक्वल टू साइन इनवर्स अब कितना होगा, इसका एलसीएम ले सकते हैं, तो 65 ये 20 और प्लस 36। ठीक है, अब देखिए इक्वल टू साइन इनवर्स, ये हो जाएगा 56 बाई 65। ये मेरा आंसर हुआ। ठीक है, 56/65 ये मेरा RHS आया, ये मेरा प्रूफ हुआ। ठीक है, देखिए यही मेरा लाना था साइन में। ठीक है, ये लाना था। चलिए तो 6 हुआ, अब 7 नंबर को सॉल्व करते हैं। देखिए तो 7 में क्या दिया है, 7 नंबर देखिए 10 इनवर्स 63/16। ठीक है, और इक्वल टू साइन इनवर्स 5/13 प्लस कॉस इनवर्स 3/5। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। किस तरह से सॉल्व करेंगे, देखिए तो ये मेरा LHS में क्या दिया है, 10 में दिया है। ठीक है, तो ये भी कोशिश करेंगे इसको भी कि हम 10 में चेंज करें। ठीक है, तो चेंज जैसे 10 में करेंगे तो 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y वो फॉर्मूला लग सकता है। इसलिए इसको दोनों को, ये साइन में है तो हम 10 में चेंज करेंगे और ये कोस में है तो हमको 10 में लाना पड़ेगा। ठीक है, चलिए तो चेंज करते हैं। पहले RHS को उतार लेते हैं। RHS में क्या दिया है, साइन इनवर्स 5/13 प्लस कॉस इनवर्स 3/5। ठीक है, अब इसको साइन इनवर्स 5/13 को हम क्या मानेंगे, x मानेंगे। ठीक है, तो जब x मानेंगे तो ये x पहले मान लेते हैं, लेट x इक्वल टू साइन इनवर्स 5/13। ठीक है, अब इसको साइन को इधर लाएंगे। ठीक है,
तो ये सॉरी साइन इनवर्स को इधर लाएंगे तो ये साइन में चेंज होगा, तो साइन एक्स इक्वल टू 5/13। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब ये ट्रायंगल पर इसको बनाएंगे। अब देखिए, तो ये साइन इनवर्स क्या है, साइन एक्स है, तो साइन एक्स इक्वल टू 5/13 है। ठीक है, तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है, p/h होता है। तो p मेरा क्या है 5 है और h मेरा क्या है 13 है, तो मेरा बेस कितना आएगा 169। ठीक है, ये आएगा 169। ठीक है, 13 का स्क्वायर और ये 5 का स्क्वायर 25। ठीक है, तो ये कितना होगा 4 और ये 14। ठीक है, तो ये इसका वर्गमूल 12 आएगा। ठीक है, तो मेरा बेस 12 हुआ। ठीक है, और हमको किस में चाहिए, हमको 10 में चेंज करना है। तो जैसे हम 10 में, तो 10x का फॉर्मूला 10x इक्वल टू क्या होता है p/b होता है। तब p मेरा क्या है 5 है और b मेरा क्या है 12 है। ठीक है, तो हमको 10 में चाहिए। ठीक है, अब x को इधर लाएंगे तो ये 10 इनवर्स 5/12 है, 12 हो जाएगा। ठीक है, अब x को हम लेट माने थे कितना, साइन इनवर्स 5/13 इक्वल टू 10 इनवर्स 5/12। ठीक है, अब इसको इतना को हम तो 10 में चेंज कर दिए। अब क्या करेंगे, अब ये वाला, ठीक है, ये साइन को तो हम 10 में चेंज कर दिए, अब कॉस को चेंज करेंगे 10 में। ठीक है, तो फिर हम मान लेते हैं नाउ, अब क्या मानेंगे y इक्वल टू कॉस इनवर्स 3/5। ठीक है, उसको x माने थे, अब इसको y मानेंगे। ठीक है, अब कॉस इनवर्स को इधर लाएंगे तो ये कॉस में चेंज होगा, तो कॉस y इक्वल टू 3/5। ठीक है, अब किस तरह से इसको, अब क्या करेंगे, कॉस का फॉर्मूला पहले तो ट्रायंगल बना लेते हैं। ठीक है, अब ट्रायंगल, अब कॉस y का जो फॉर्मूला होता है वो b/h होता है। तो b मेरा क्या है 3 है और h में मेरा क्या है 5 है, और मेरा परपेंडिकुलर कितना होगा 25/9। ठीक है, तो ये 16 होगा और 16 का वर्गमूल 4 होगा। ठीक है, ये होगा, तो मेरा परपेंडिकुलर कितना आया, हाइट कितना आया 4 आया। ठीक है, अब क्या करेंगे, हमको किस में चाहिए, हमको 10 में चाहिए। तो हम 10 में चेंज करने के लिए मतलब कि क्या करेंगे 10y। ठीक है, 10y लेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे 10y का फॉर्मूला क्या होता है p/b होता है। तो p मेरा क्या है 4 है और b में मेरा क्या है 3 है। ठीक है, अब y को इधर लाएंगे तो y इक्वल टू 10 इनवर्स 4/3। अब y को लेट माने थे किसको, cos इनवर्स 3/5 को, और इक्वल टू 10 इनवर्स 4/3। ठीक है, अब चलिए, अब ये दोनों को तो चेंज हम 10 में कर दिए। अब क्या होगा, अब RHS में जो दिया है उसको उतार लेंगे। ठीक है, तो RHS में मेरा क्या है, तो RHS में जो है साइन इनवर्स 5/13 और प्लस कॉस इनवर्स 3/5 दिया है। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करेंगे। अब इसका जो मान आया है, जो हम 10 में चेंज किए हैं, लेट इसी को ना माने थे, तो ये मेरा कितना आया, ये आया, इसके जगह पर हम ये रख सकते हैं। तो 10 इनवर्स 5/12, तो ये रख सकते हैं 10 इनवर्स 5/12। अब कॉस इनवर्स का कितना आया था, ये 10 इनवर्स 4/3, तो ये हम तो 10 इनवर्स 4/3। ठीक है, अब देखिए, अब मेरा तो आ गया 10 इनवर्स 5/12 प्लस 10 इनवर्स 4/3। अब इसको 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y पर हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो ये क्या होता है, इसका फॉर्मूला 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y, तो ये होता है 10 इनवर्स x प्लस y बाई 1 माइनस xy होता है। ठीक है, ये
फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब ये 10 इनवर्स, ठीक है, अब ये x, तो x मेरा क्या है 5/12 प्लस, अब ये 4/3, y क्या है 4/3, प्लस है तो प्लस, अब ये 1 माइनस एक्स वाई, तो 5/12 इंटू वाई कितना है 4/3। ठीक है, अब ये 10 इनवर्स, अब ये 12 और 3 का एलसीएम, 12 और 3, 12 से 12 कैंसिल, अब 3 बच गया, तो 5 3 जा 15 प्लस 3 से 3 कैंसिल, 12 4 जा 48। ठीक है, अब ये 12 और 3 एलसीएम, ठीक है, और ये 12 3 जा 36, और ये माइनस 5 4 जा, ये तो दोनों कैंसिल हो जाएगा, 5 4 जा 20। ठीक है, समझ गया। अब किस तरह से सॉल्व करेंगे, 10 इनवर्स, अब ये तो दोनों कैंसिल, अब ये ऐड करेंगे इसको 15 को और 48 को। ठीक है, तो 8 और 5 कितना होगा 13 के 3, और ये 4 और 1 5, और ये 6, और ये सब्ट्रैक्ट करेंगे 36 में से 20 को, तो ये 6 और ये 1। ठीक है, तो ये मेरा आंसर हुआ। ठीक है, तो यही हमको LHS लाना था, तो आ गया दोस्तों। चलिए, यही ना लाना था ये वाला, तो आ गया। चलिए, तो नेक्स्ट नंबर क्या है, 8 है। 8 नंबर क्या है, 8 नंबर में 10 इनवर्स 1/5 प्लस 10 इनवर्स 1/7। ठीक है, प्लस 10 इनवर्स 1/3 प्लस 10 इनवर्स 1/8 इक्वल टू π/4 लाना है हमको। ठीक है, ये इसको लाना है। अब देखिए, तो ये यहां से लेके यहां तक क्या हुआ, मेरा LHS हुआ, और ये इक्वल टू ये क्या RHS में हमको π/4 लाना है। ठीक है, तो LHS पहले उतार लेते हैं। ठीक है, तो मेरा 10 इनवर्स 1/5 प्लस 10 इनवर्स 1/7 और प्लस 10 इनवर्स 1/3 प्लस 10 इनवर्स 1/8। ठीक है, अब इसको हम LHS में ले लिए। अब क्या करेंगे, अब ये देखिए ध्यान यहाँ देना है दोस्तों। देखिए, ये 10 इनवर्स 1/5 है और प्लस 10 इनवर्स 1/7 है, तो ये एक पेयर में ले लेंगे और इसको एक पेयर में ले लेंगे। ठीक है, समझ में आया, क्योंकि ये फॉर्मूला हम लगा सकते हैं 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y, और फिर इसमें भी 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y। ठीक है, ये दोनों में क्या फॉर्मूला लग सकता है। ठीक है, चलिए तो सॉल्व करते हैं। तो ये क्या होगा 10 इनवर्स, अब ये क्या होगा 10 इनवर्स x प्लस y होता है, तो ये x है और ये y है, तो 1/5 प्लस 1/7। ठीक है, और बाई 1 माइनस xy, तो 1/5 इंटू 1/7। ठीक है, अब इसको ब्रैकेट में रख लिए। अब क्या करेंगे, प्लस है तो प्लस, अब इसको भी उसी तरह से फॉर्मूला लगाएंगे 1/3 प्लस 1/8 बाई 1 माइनस 1/3 इंटू 1/8। ठीक है, इस तरह से हम बनाएंगे। अब क्या करेंगे, अब इसको 10 इनवर्स, अब ये 5 और 7 को एलसीएम 5 7, 5 से 5 कैंसिल, और 5 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो 7, और ये 7 से 7 कैंसिल, अब ये 5 कितना होगा 5 1 जा 5। ठीक है, अब ये 5 और 7 एलसीएम 5 7, और ये यहाँ 1 इतना डिवाइड करेंगे तो 5 7 रहेगा, और 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 5 जा 35। ठीक है, अब ये माइनस, इससे ये दोनों कैंसिल, अब 1 1 जा 1। ठीक है, अब देखिए ये प्लस है
अब ये 10 इनवर्स, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको 3 और 8 है, तो 3 और 8 है, तो इसको 3 और 8 एलसीएम, 3 से 3 कैंसिल, 8 बच गया, ठीक है। 8 से 8 कैंसिल, 3 1 जा 3, और ये 3 8 है, 3 8, और ये 8 3 जा 24 और -1, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये से ये कैंसिल, इससे भी ये कैंसिल। अब क्या करेंगे, अब इसको आगे सॉल्व कर सकते हैं। ये 7 और 5 12, और ये 35 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 34 आएगा, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे, 10 इनवर्स, और ये से ये कैंसिल, अब ये 8 और 3 11, और ये 24 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 23, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ भी एक फार्मूला लग सकता है। 10 इनवर्स ये x हुआ प्लस 10 इनवर्स ये y हुआ, ठीक है। तो यहाँ भी फार्मूला लग सकता है। तो यहाँ 10 इनवर्स ये x हुआ, ठीक है, x प्लस y बाई 1 माइनस 34 इंटू 1/23, ठीक है। यहाँ भी एक फार्मूला लग गया 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y का। अब क्या करेंगे, अब ये 10 इनवर्स, अब इसको 34 और 23 एलसीएम हो जाएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई नहीं किया है दोस्तों। अब ये 34 से 34 कैंसिल, ठीक है। अब ये 12 और 23, तो 12 में और 23 से ये मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। ये से ये कैंसिल, बच गया ये 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 2 2 जा 4, और 2 1 जा 2 6, ये 7 और ये 2, तो मेरा क्या आया 276 आया, ठीक है। प्लस है तो प्लस। अब ये 23 से 23 कैंसिल, अब ये 11 में और 34 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 11 में और 34 से, तो 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 4 7 3, तो ये 3 7 4, ठीक है। ये 23 से 23 कैंसिल, और ये 34 से 11 में किए, ठीक है। तो 4 1 जा 4, 4 1 जा फिर 4, और 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 4 7 3, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब इसको 34 और 23 एलसीएम होगा, 34 और 23 एलसीएम होगा, ठीक है। अब देखिए, अब इसको 1 मान लेंगे, तो 1 में इतना से डिवाइड करेंगे तो इतना ही रहेगा, और 1 में मल्टीप्लाई, तो 24 और 23, सॉरी 34 और 23, ठीक है। तो 3 4 जा 12, ठीक है, कि 2 कैरी 1, 3 3 जा 9, 9 और 1 10, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 ये 18 हो जाएगा, 18 के 8 और 6 और 1 7, तो 7 8 2 माइनस है तो माइनस। अब ये दोनों तक कैंसिल, अब 12 में 11 से, तो 132, ठीक है, ये इतना होगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब ये एक बार मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कितना, ये 12 था और 11 था, 2 1 जा 2 1, ये 2 1, ठीक है दोस्तों, ये 2 3 1 आएगा, ठीक है। अब ये इससे ये कैंसिल, ठीक है। अब मेरा कितना है 10 इनवर्स, अब इसको ऐड करेंगे, ठीक है। तो 6 और 4 10 के 0 कैरी 1, ठीक है। अब ये 7 7 14, 14 और 1 15 के 5 कैरी 1, और 3 और 2 5 और 1 6, ठीक है। अब इसको भी ये सब्ट्रैक्ट करेंगे, इतना में इतना से तो 0। अब ये 8 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5, और ये 7 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 6, ठीक है। अब ये से ये कट गया, बच गया मेरा 10 इनवर्स 1, ठीक है। अब 10 इनवर्स 1 है, तो हम क्या 10 45 डिग्री को हम क्या बोलते हैं, 10
45 डिग्री को 1 बोलते हैं, तो 45 डिग्री को हम π/4 भी तो बोल सकते हैं। तो ये मेरा क्या होगा, तो ये π/4 आंसर होगा।